जितने भी साथी यूट्यूब पे और फेसबुक पे इस वीडियो को देखेंगे, उन सबसे ये रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप लोग को ये आरटीआई फाइल जो हम दिखाने वाले हैं अभी, वो आरटीआई फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मंडे से ये आरटीआई फाइल लगाना शुरू कर देंगे। आरटीआई फाइल किस चीज़ की है आप लोग को अभी पता चल जाएगी। जो जनगणना का दौर फरवरी 2027 से शुरू होने वाला है, उसमें आपको जाति क्या है, वैक्सीन कहाँ लगवाई थी, उसका स्थान क्या है, और उसमें बहुत सारी जानकारियां है। गैजेट ऑफ नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो अब जो है हम उनके सवाल का उत्तर नहीं देंगे, जैसा हमने पिछले जनगणना में भी नहीं दिया था। हम उनसे उल्टा सवाल पूछेंगे। तो वो सवाल हमको क्या क्या पूछना है, वीडियो के मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो विस्तार से देखना पड़ेगा। और आरटीआई के लिए अगर आपको आरटीआई की कॉपी चाहिए तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और वो आरटीआई बाय पोस्ट आप लोग भेज सकते हो। जो है अभी 2027 आने में तो टाइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जवाब मांग रहे हैं, और 90 दिन के अंदर उन लोगों ने अगर जवाब नहीं दिया हमारे सवालों के, तो वो जो गैजेट ऑफ इंडिया है वो खारिज हो जाएगा। इतने सारे आरटीआई जाना चाहिए अपने देश भर से, इतने सवाल पूछना चाहिए उन लोगों को कि हमारे डेटा का क्या होगा, हमारे डेटा का क्या होगा। अगर आपने वैक्सीन जो है उस समय कंपलसरी नहीं किया था, मैंडेट नहीं किया था, आपकी सरकार ने लिखित में दिया है, तो वैक्सीन का डेटा आप क्यों पूछ रहे हो? धर्म का, पासपोर्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब आप कह रहे हो कि आधार मैंडेट नहीं है, आधार की केवाईसी जरूरी नहीं है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, और आपकी सरकारें भी वो कह रही है कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड जो है वो नागरिक नहीं कहलाएंगे उसके। तो जब नागरिक नहीं है तो तुम्हारी सरकार भी तो विदेशी है, तो हम उसको उसकी जानकारी क्यों दें? तो कलेक्टर है या बाकी जो भी अधिकारी है, वो लोग बोलते कि जाओ गांव में से, देखिए कौन बुद्धिमान पुरुष है उसको ढूंढ के लेके आओ और उनको जनगणना का काम दे दो। तो गांव के बुद्धिमान पुरुष किस तरीके से होते हैं, वे हमारे यहाँ पे जो ऐसे सवाल पूछने आएंगे इन्हीं को ये काम दिया गया है। तो आइए हम अब कुछ चीजों को समझते हैं कि जितने भी साथी लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, खास करके वो व्यक्ति ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सवाल के बदले हमें क्या सवाल करना है, ये आरटीआई है जो हमने तैयार की। तो ये सवाल है, क्या सवाल पूछे जाएंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हमें क्या सवाल का उत्तर देना है, ये हमारा सवाल के बदले सवाल है। तो गैजेट ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपको जाति और ये सब पूछा जाएगा। तो हमने उसके जवाब में ये लिखा कि भारत का राज्य पत्र द गैजेट ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2026 द्वारा 40 प्रश्नों की सूची का जवाब क्यों लिया जाएगा, और ये कौन ले रहा है, ये स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। ये हम इन्हें यहाँ पे पहले और दूसरे पॉइंट में डाला है। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने डाला है कि द गैजेट ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी नियम लागू करने वाले अधिकृत अधिकारी कौन है, इनका कार्यालय भारत में कहाँ है, और इस कार्यालय को किसी भी तरह के नियम बनाने का आदेश किस कार्यालय द्वारा प्राप्त है, ये कार्यालय किसके आदेश पर संचालित है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पूछा, जनगणना में कोविड 19 वैक्सीन कहाँ से लिया गया, इसकी सूचना क्यों देना है, जबकि पहले ही फाइल नंबर, ये जो फाइल नंबर जो हमने डाली है स्वैच्छिक वाली, कि उस समय सरकार ने तो खुद कहा था कि वैक्सीन जो है वो स्वैच्छिक है, मतलब आपकी इच्छा अनुसार है। तो फिर इसका जो सर्टिफिकेट है वो क्यों मांगा जा रहा है, जब आपने कह दिया था कि ये जो वैक्सीन है वो कंपलसरी नहीं है और इसको कंपलसरी कोई कर नहीं सकता है, मैंडेट नहीं है। तो फिर आपने ये वैक्सीन वाला सवाल जो है जनगणना में क्यों कर रखा है। तो ये भी हमने यहाँ पे पूछा है कि कोविड 19 वैक्सीन लिए ही नहीं थे तो ऐसे व्यक्ति स्थान कैसे बता पाएंगे। ये सब चीजें हमने इसमें ऐड कर रखी है। ये आरटीआई आप लोग को मिल जाएगी। और इसमें और भी कुछ सवाल हमने किए हैं। तो पांचवा सवाल ये है, भारत का राज्य पत्र द गैजेट ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2026 द्वारा 40 प्रश्नों की सूची क्या है, ये सभी जनगणना अधिनियम के तहत आता है। इसमें एक भी प्रश्न जनगणना से संबंधित है या नहीं है, क्योंकि देखिए जनगणना का मतलब क्या होता है, जन की गणना, लोक की गणना। तो आप क्या क्या चीजें पूछे थे पिछले बार भी, आप देखिए 2000 जब अभी बीच में हुआ था 26 में जनवरी के बाद में जो हुआ था, तो उसमें आपसे आप घर में क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो सारे सामान की डिटेल आपको देनी पड़ी थी। जन का मतलब लोग की गणना होती है, लोग में कितने फैमिली मेंबर ये देंगे ना भाई, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है, ये सब चीजें अभी जनगणना में पूछी जा रही है। तो ये 6 नंबर का हमारा जो है आरटीआई में हमने सवाल रखा है, मतलब जो सवाल हम पूछने वाले हैं। भारत का राज्य पत्र द गैजेट ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2026 नियम में विस्थापन या
माइग्रेशन जैसे सवाल पूछा जा रहा है, वो तो नौकरी के नाम पर या फिर रोजगार, कोविड 19 वैक्सीन के लिए छीन कर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को मजबूर किया गया। कोविड 19 वैक्सीन के नाम पर ही विस्थापन हुआ है। जब से कोविड 19 आया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि लोगों को नौकरी भी क्या, उनके खुद के बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं। तो ये भी सवाल हमने इसमें डाले हुए हैं। फिर 7वां नंबर का जो सवाल है हमारा, जो एनपीआर वाली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को, एसआईआर वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनपीआर में जब सवाल किया गया था मोदी से, तो मोदी ने जो क्या कहा था कि मैं जन्म से भारत देश का नागरिक हूँ। तो जब वो हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि ये पूछने का नियम किस लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है, किसके आदेश से पूछा जा रहा है, दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं आपसे। उसके बाद हमने यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया का भी डाल रखा है। 15 को जो दिया गया था गैजेट ऑफ इंडिया में कि जितने भी कार्ड धारक है, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब विदेशी नागरिक है। तो जनगणना तो देशी नागरिक ही होनी चाहिए ना। तो जो वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये लोग कहते हैं कि वो देश के नागरिक ही नहीं है, तो जनगणना हमारी कैसे हो सकती है। तो ये भी सवाल हमने इसमें ऐड किया है। फिर 8वां सवाल जो ऐड किया हमने इसमें, ये देखिए, जो वोटर आईडी, पासपोर्ट आईडी, आधार नंबर हमारे भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो इसकी जानकारी हमें क्यों देना है। जब अब 9वां जो पॉइंट था हमारा, इसमें भी हमने वो सारी चीज हमने पूछा है। इसमें हमारी आर्थिक कार्यकलाप, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, सेवा का स्वरूप भी पूछा जा रहा है। ये सब डेटा कहाँ जाएगा, और ये भारत में सभी डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी सवाल हमने पूछा। आपको तो पता है कि डेटा सब कुछ लीक होता है। अभी एग्जाम पेपर जब लीक हो सकता है, इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट लीक हो सकती है। जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, उतना तो इनकी वेबसाइटें लीक होती है। तो इसकी क्या गारंटी कि हमारा डेटा जो है वो इनके सर्वर से लीक नहीं होएगा। उसके बाद ये देखिए 10वां सवाल, इसमें एक प्रश्न वो भी है, कर्मी का वर्ग और गैर आर्थिक काम की खोज, काम की उपलब्धता, कार्यस्थल तक की यात्रा। तो हम कहाँ यात्रा कर रहे हैं, ये भी जानकारी जनगणना में आपको पूछी जा रही है। तो हमने इनसे उल्टा सवाल किया कि देखिए, अगर आप हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, तो ये इसका डेटा कहाँ जाएगा। और अगर आप वर्ग में बांट रहे हो, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, अगर आप वर्ग में बांट रहे हो, तो हमारे देश को तो धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो आप धर्म जाति क्यों पूछ रहे हो। ये भी सवाल हमने 10 नंबर में किया है। 11 नंबर में हमने ये सवाल किया है, भारत में रह रहे सभी लोगों को समान रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा, ये प्राकृतिक न्याय के साथ ही या प्राकृतिक न्याय के विरोध है। ये सब हमने सवाल में डाल रखा है। इसके बाद इसमें बैंक खाता की कुल संख्या भी चर्चा की गई है। जब सभी सभी खातों को बैंक ने केवाईसी के नाम पर आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, फिर ये जानकारी पुनः क्यों देना है, ये सभी डेटा सुरक्षित कहाँ रहेगा, और क्या भारत के पास इसका डेटा सेंटर है, ये सब चीजें हमने पूछी है। फिर यहाँ पे हमने पूछा है, भारत का राज्यपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया 14 अगस्त 2026 द्वारा ली गई जानकारी का सर्वर कहाँ है। भारत में डेटा सर्वर कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें। फिर 14 में हमने ये सवाल रखा है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जनगणना है, तो इसमें जनगणना अर्थात व्यक्तियों की गणना होनी चाहिए, परंतु इतने प्रश्नों का मिले जवाबों का सही डेटा कहाँ स्टोर होगा, प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें। हमारे भारत में पिछली जितनी बार भी जनगणना हुई है, उन सभी का डेटा कहाँ पर स्टोर है, और वो किस सॉफ्टवेयर से अपडेट होता है, इन सभी जानकारी की प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो ये हमने सवाल के बदले सवाल पूछा है। वो सवाल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से सवाल है। ये आरटीआई जो है आप लोगों को मंडे को लगानी है सभी लोगों को, कल बाय पोस्ट के थ्रू। तो ठीक है, ये गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राज्य पत्र है, ये 14 अगस्त 2026 को ये जारी किया गया था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्यक्ति का नाम, मुखिया के संबंध, लिंग, जन्म तिथि और आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के नाम, आयु, उसके बाद में पति, धर्म, अनुसूचित जाति, अगर आप SC ST से आते हो तो ये भी बताना होगा आपको, पिता का विवरण, माता का विवरण, मातृभाषा, आपकी भाषा कौन सी है। अभी पता है महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी कि मराठी जो नहीं बोल रहा है उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी चला था बीच में चलन। जी पता है। तो ये सब जो चीजें क्यों हो रहा था, ये जानबूझ के ये सब चीजें निकालते हैं और फिर बाद में लड़वा देंगे लोग आपस में। फिर उसके बाद साक्षरता, डिजिटल साक्षरता की स्थिति, जब भी कोई वर्ड अगर डिजिटल हो जाए तो वो सब डेटा जो है लीक होता है। उसके बाद शिक्षा का उच्चतम स्तर यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है। अंतिम बात, निवास बदलने के बाद भी आप किस गांव शहर में कितने समय से रह रहे हैं,
ये चीजें हम क्यों दे भाई इसको? इसके बाद आपके कुल कितने बच्चे जीवित जन्मे थे? क्यों मारना है क्या भाई? हम जिंदा अच्छे नहीं नजर नहीं आ रहे क्या? हमारे बच्चे जिंदा अच्छे नजर नहीं आ रहे, मारना है? उसके बाद पिछले 1 वर्ष के दौरान आपने कितने बच्चों को जन्म दिया? आपने कोविड-19 का टीकाकरण कहाँ करवाया था? क्यों बताया हम इसको? आपके कुल कितने बैंक खाते हैं? आपका मोबाइल नंबर क्या है? आपका आधार नंबर क्या है? आपका पासपोर्ट नंबर क्या है? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है? ये सारी जानकारी आपको धर्म जाति से लेके आपके बैंक अकाउंट से लेके वो पूरी जानकारी आपको जनगणना में मांगी जा रही है। फिर बाद में इसके बाद एनआरसी लागू करके आपके सारे संसाधनों पे कंट्रोल करके और बोला जाएगा आपने वैक्सीन लगवाई थी क्या? आपका स्थान तो मिला नहीं वैक्सीनेशन का, तो आप वैक्सीन लगवाओ, तो ही आप नागरिक कहलाओगे, तो ही आप ये सब चीज आपको मिलेगी, राशन मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ जो है। आप जब तक वैक्सीन नहीं लगवाओगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। ये बात मैंने एसआईआर वाले वीडियो में भी क्लियर किया था कि वैक्सीन आपसे पूछेंगे जरूर वो लोग। क्योंकि जनगणना में पिछले बार जब जनगणना हुआ था तो हम लोग तहसीलदार को भगाए थे वैक्सीन वाला सवाल पूछ के। उदय भाई, क्या? वैक्सीन वाला ना। वैक्सीन वाला सवाल पूछे थे। और वैक्सीन वाला सवाल पूछे तो भाग गए वो। भाग गए भीगते भीगते। इसलिए अभी वैक्सीन वाला सवाल ऐड किया है, पता है आपको? जी जी। आप तो फंस गए ना, अभी तो उनको फंसा देंगे कि हमने उस वक्त भी आपको पूछा था वैक्सीन के बारे में। आप खुद वैक्सीन के बारे में पूछने आ गए, तो मेरे मामा मर गए थे उसको जिंदा कर दो। तो ये देखिए, ये है राजस्थान समेत 18 राज्य के आदिवासी बुजुर्ग के डीएनए की तस्करी, चीन ने इसे पेटेंट लिया। तो अपने आदिवासी लोग जो लोग थे 18 राज्य के, उनके डीएनए की तस्करी की है और वो पेटेंट जो है चाइना ने ले रखा है। इतने लोगों का डीएनए तस्करी हुआ है। जब डीएनए को ये लोग तस्करी कर सकते हैं तो आपका डेटा और मेरा डेटा क्या है? उनके लिए कुछ नहीं है। अब ये कोविड-19 का इन लोगों ने आपसे मांगा वैक्सीन का, तो कोविड-19 का जो डेटा है ये रिपोर्ट के मुताबिक अब तक से सबसे बड़े डेटा लीक में 80.15 करोड़ भारतीय की कोविड-19 टेस्ट की जानकारी लीक हुई। जो नाक में डाल के टेस्ट किया था ना, उसकी जानकारी ऑलरेडी लीक कर दी गई है 80.15 करोड़ की। तो हमारा डेटा तो ऑलरेडी लीक हो रहा है, तो आपकी क्या सुरक्षा है हमारे डेटा को लेकर के? ये भी सवाल हम लोग को है। आम आदमी के हाथ इक़्तिदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, देश की रगों में जहर इश्क तिल मिलाएगा।